हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होंगे और परिवार का ख्याल भी रखते होंगे। तो यहाँ पे राधिका की मम्मी आई है फाइनली राधिका से मिलने के लिए, और राधिका की मम्मी ने राधिका को अश्योरेंस दिया है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी लगता हो, मेरा हेल्प लगता हो तो मैं हमेशा तुम लोग के साथ खड़ी हूँ, और कुछ भी हो मैं तुम लोग को हर एक तरीके से हेल्प करूँगी, क्योंकि मेरा भी फर्ज बनता है एज अ मदर। तो ये बहुत अच्छा लगा। और यहाँ समर ने भी आके सारी किस्से कहानी, जब से वो नैनीताल से लौटा है, सारी कहानी अपनी सास को उसने सुनाई। तो इसमें भी राधिका की मम्मी को भी अच्छा लगा कि चलो समर राधिका फाइनली एक साथ है। तो ये कौन सी माँ को अच्छा नहीं लगता है। पर समर जी, अपनी मम्मी को जो तुमने डिसाइड किया है गाँव भेजने का, तो पक्का उनको गाँव ही भेजो भाई। उनको अपने इस नए घर में मत लाना, क्योंकि वो अगर इस नए घर में आती हैं तो उनके पीछे पीछे तुम्हारी गुनगुन मैडम, उसका भाई, उसके पापा सब लाइन से चले आएंगे। तो उनको अगर तुमको बेट्रैक करना है तो प्लीज अपनी मम्मी को इस घर से थोड़ा दूरी रखना, और उनको बोलना गाँव ही जाए, क्योंकि उनका यहाँ कोई काम नहीं है। और रहा सवाल समर की मम्मी का गुनगुन के साथ रहने का, तो राधिका कभी भी अपनी सास को बुलाने की कोशिश मत करना। वो रह रही ना गुनगुन के साथ, रहने दो। जब खुद ही लात जूते खाएंगी, धक्के मुक्के खाएंगी, अपने आप ही निकल के रोते रोते निकल जाएंगी। तब उनको उनका बेटा और बहू ही याद आएंगे, क्योंकि बेटा ही बहू ही फाइनली रखने वाले हैं। वो गुनगुन मैडम कुछ रखने वाली नहीं, वो अपने फेक प्रेगनेंसी दिखा दिखा के यहाँ पे नौटंकी करके समर की माँ को झांसा दे रही है। और समर की माँ इतनी उम्र में भी झांसे में क्यों आ रही है मुझे समझ में नहीं आता, जैसे उनको कुछ भी दुनियादारी का अता पता नहीं है। तो यहाँ पे राधिका की मम्मी ने तो एक चीज सही कहा कि उनको वहीं पे ही रहने दो, उनको सबक सीखने दो। और हाँ, सबक सीखना समर की मम्मी को बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको तो कुछ पता नहीं होता है। वो तो टाइम टू टाइम गाँव जाती है, गाँव से आती है, पर भी उनको कुछ पता नहीं होता है। तो यहाँ पे जो भी लॉसेस समर की हुई है, समर इसमें तुम टेंशन मत लो, क्योंकि तुम और राधिका जब तक एक साथ हो, उतार चढ़ाव आएंगे जाएंगे, मगर तुम लोग जब तक साथ रहोगे ना, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, स्मूथली हो जाएगा। इसीलिए अपने में बिलीव रखो, राधिका के ऊपर भरोसा रखो, गुनगुन की तरफ चाह के भी मत रुक करना, क्योंकि उसके तरफ रुक करोगे तो तुम फिर कहीं के नहीं रहोगे। और रहा सवाल तुम्हारी मम्मी का, तो तुम्हारी मम्मी को अपने घर से भाई दूर ही रखना। तो देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। इनकी लाइफ की तो टायर पंचर होते होते बची है, अभी ट्रैक में थोड़ी आई है। आई होप ट्रैक में ही रहे और समर बेट्रैक ना हो जाए। तो चलिए, इसको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल नए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।